नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में और प्रशांत मुंगू प्रभु के साथ हमारे सवाल जारी हैं। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी, अगर गिफ्ट में भगवान की मूर्ति मिल जाए, प्राप्त हो, जो कि जो भी मेटल्स होती हैं जो कि अलाउड होती हैं भगवान की मूर्ति के लिए, अगर ऐसी कोई मूर्ति प्राप्त हो तो उसका क्या करना चाहिए? तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विशाल जी, क्योंकि प्राय लोग गिफ्ट किसको करते हैं? जो आपने बोला मेटल की मूर्तियां गिफ्ट होती हैं उनको, जो डिवोटीज होते हैं। अगर डिवोटी नहीं है तो साधारणतः पीओपी की या एक्रेलिक की या प्लास्टिक की मूर्तियां चलती हैं, जो डेकोरेटिव आइटम्स गैलरीज में मिलती, गिफ्ट गैलरीज। सो एक्चुअली भगवान ने श्रीमद् भागवत में बोला है 8 प्रकार की मूर्तियों में मैं प्रवेश करता हूँ, जिसमें उन्होंने बोला शैली यानी पत्थर की मूर्ति, लोही यानी कि मेटल्स की मूर्ति, शैली दारूमयी, दारू यानी कि लकड़ी की मूर्ति, शैली दारूमयी, लोही, लेप्या लेख्या सेकती, लेप्या यानी कि पेंटिंग्स, जो भगवान की फोटोग्राफ्स आती हैं कि वे बांके बिहारी की फोटो है, राधा गोविंद की है, राधा श्याम सुंदर वृंदावन, जगन्नाथ जी की फोटो है। लेप्या लेख्या, लेपन होती है, जैसे मिट्टी की मूर्ति घर में बना लेते थे पहले जमाने में लोग, या सेकती जैसे कि रेत की मूर्ति बनाते हैं। रेत में जैसे आप रामेश्वरम जाएंगे तो वहां पर पार्वती सीता जी ने शिवलिंग बनाया था रेत से, जो आज तक विराजमान है त्रेता युग का। तो रेत की मूर्तियां भी होती हैं। फिर मणोमयी मनोमयी, मणि की मूर्ति होती है, जैसे श्रीनाथ जी में मणियों की मूर्ति बनी हुई है। और मनोमयी, मन के अंदर कोई मूर्ति बने, तो भगवान ने भागवत में बोला 8 प्रकार की मूर्तियों में मैं आता हूँ। अब पीओपी की हो, एक्रेलिक की हो या प्लास्टिक की हो, जैसे की चेन आती हैं, उसमें भी मूर्तियां बना देते हैं लोग, कृष्ण की, हनुमान जी की, तो गणपति की, और नीचे गिर जाती है तो लोग सिर पर भी लगाते हैं। वो अच्छा है, हम उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, परंतु वो भगवान नहीं। तो डीटी में और मूर्ति में, आइडल में देयर इज अ डिफरेंस। मूर्ति को बोलते हैं आइडल, डीटी को बोलते हैं विग्रह। तो आर्चा विग्रह यानी जिनकी अर्चन की जाती है, तो आर्चा विग्रह वो होते हैं जिनको हम प्रतिष्ठित करते हैं। तो अगर पीतल की हो मूर्ति भगवान की, तो वो घर में प्रतिष्ठित की जाती है। अगर कोई गिफ्ट में भी दे तब भी उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। अगर आपके घर में पहले से ही उस प्रकार की कोई मूर्ति है और अब आप उसको घर में नहीं रखना चाहते, तो यानी कि अब उसको आप अपने मंदिर के कक्ष, जो आपने विशेष स्थान बनाया, जैसे विशेष करके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लोग बनाते हैं, जैसे ईशान कोण कहते हैं, वहां मंदिर होना चाहिए। लेकिन आजकल छोटे घर हैं, तो कृष्ण का मंदिर तो कहीं पर भी हो, वो हमेशा कल्याणकारी होता है। फिर भी लोग बोलते कौन सा कॉर्नर होना चाहिए, तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ईशान कोण, उसमें अगर मंदिर हो और उसमें ऑलरेडी, जैसे मान लीजिए किसी ने कृष्ण की मूर्ति दी, लेकिन मेरे घर में ऑलरेडी कृष्ण की एक पूजित विग्रह है, तो मुझे इस मूर्ति को वहां नहीं रखना चाहिए। इसको मैं रख सकता हूं एज ए डेकोरेशन, और समय आने पर मैं किसी और को आगे गिफ्ट कर सकता हूं। एक बार मैंने ऑल्टर में रख दिया और मैंने उनका दूध से अभिषेक कर दिया और मैंने उनकी आरती भोग लगाना शुरू कर दिया, तो उसमें भगवान का आह्वान हो जाता है। लोग सोचते हैं प्राण प्रतिष्ठा कोई अलग प्रोसीजर होता होगा, उसमें यज्ञ होता होगा, मंत्र होते होंगे। प्राण प्रतिष्ठा क्या है? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि सब जगह है, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। अगर घर में प्रेम से आपने पुकारा, हे प्रभु आओ मेरे विग्रह में, तो उस विग्रह, जैसे भगवान ने बोला 8 प्रकार के कपड़े मेरे हैं, उनमें से 8 में से कोई एक मैच होगा, उसमें भगवान अपने आप अवतरित हो जाएंगे और फिर आपका भोग भी खाएंगे, आरती भी स्वीकार करेंगे, आपको आशीर्वाद भी देंगे। कितने परसेंटेज में भगवान आएंगे? जैसे इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज होती है, कितने वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट। तो फिर अगर घर में ही भगवान है तो इतने धामों में जाने की क्या जरूरत है? वोल्टेज का डिफरेंस होता है। तो वोल्टेज का डिफरेंस कहां से आता है? श्रद्धा से। जो जितनी श्रद्धा से उस मूर्ति में भगवान को बुलाता है, अगर हमारी 1% है तो 1% श्रद्धा के अनुसार भगवान उसमें आए हैं। अब जो बड़ी बड़े मंदिर है, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, वहां पर जिन ब्रह्मा जी या आदि आचार्यों ने स्थापना करी, उनकी श्रद्धा बहुत थी, तो उनकी पोटेंसी, उनकी पावर, उनका ऑरा, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत पावरफुल होते हैं। इसलिए लोग इतनी यात्रा करते हैं, धामों में जाके आशीर्वाद, मंदिर के दर्शन पाते हैं। पर अगर आप चाहें वो श्रद्धा घर में उत्पन्न करें, तो आप अपने विग्रह को भी 100% चलायमान विग्रह बना सकते हैं। तो अगर कोई भी मिल जाए और आपके घर में वो नहीं है, तो आपको अवश्य उसको रखना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। उपासना करने का बड़ा सरल तरीका है, दूध दही से उनका अभिषेक करें, स्नान कराएं, कपड़े पहनाकर रख दें, अगरबत्ती, आरती, धूप दीप करें, उनको भोग लगाएं और उनसे प्रार्थना करें। इस तरह वो आपके हो जाएंगे। आप उनकी सेवा करिए, भगवान आपके घर में आ चुके हैं। लेकिन आपके घर में ऑलरेडी पूजा चल रही है, तो 2 या 3 या 4
बहुत सारा कुंभ मेला बनाने की जरूरत नहीं है। विग्रह एक होना चाहिए। पिता एक होते हैं, अनेक नहीं होते। इसलिए पिता एक अपने आराध्य देव रखो, उन्हीं को पुष्प लगाओ, उन्हीं का भजन गाओ, उन्हीं की आरती करो। बहुत बड़ा कुंभ मेला की ये हम गए थे तिरुपति से लाए थे, ये वहां से लाए थे, ये वहां, वो इतना सारा डेकोरेशन बनाए थे, एग्जीबिशन, वो नहीं करनी है। तो वो आगे गिफ्ट दे सकते। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। सो व्यूअर्स, आप मुझे लगता है आपको जो आप सवाल था कि अगर भगवान की मूर्ति गिफ्ट में मिले तो क्या करना चाहिए, उसका जवाब मिल गया होगा। इस तरह के अगर और भी आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं, हम प्रयास करेंगे प्रभु जी से उनका जवाब लेने का। तो अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।